नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बदायूं से है, जहां कुछ दिन पहले हुई 2 महिलाओं की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अगली खबर भी बदायूं से है, जहां बारिश के चलते घर की छत भरभरा कर गिरने से महिला की हुई मौत। साथ ही अगली खबर हाथरस से है, जहां बीते 28 जून को हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं पुलिस के लिए उसहैद थाना क्षेत्र के बची झजरऊ ककराला रोड पर कुछ दिन पहले पॉलीथीन में लिपटे हुए कुछ अधजले शव बरामद हुए थे। पुलिस को इन शवों की शिनाख्त करना चुनौती बना हुआ था। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त कराई तो दोनों शव जिले के खेड़ा बुजुर्ग और शाहबाजपुर मोहल्ले की मुन्नी पत्नी शाकिर रुखसाना पत्नी बबलू के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पाया कि दोनों महिलाओं की हत्या शहर स्थित राम कोल्ड स्टोर में की गई थी। बदायूं जिले के एसएसपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना का खुलासा किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका मुन्नी के कोल्ड स्टोर के कर्मचारी इवले हसन से नाजायज संबंध थे और ये उसको कोल्ड स्टोर के कमरे में ले गया और अन्य साथियों के साथ उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिसका विरोध करने पर सभी ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस दौरान कोल्ड स्टोर की एक अन्य महिला कर्मचारी ने ये सब देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी इन लोगों ने मिलकर उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी और शाम को अपने अपने घर चले गए। इसमें पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनको 15,000 रुपये कैश रिवार्ड से पारितोषिक से दिया जाता है। इसमें आईजी रेंज महोदय भी आए थे, घटनास्थल पर निरीक्षण किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अपना मार्गदर्शन किया। 3 अभियुक्त कौन कौन लोग हैं और कहाँ से हैं? ये इबले हसन, अजय शर्मा और मुकेश पाल, ये तीनों जो है 2 सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक उझाली थाना क्षेत्र का है। तो ये वहाँ काम करते थे, क्या करते थे? ये एक सब ठेकेदार जो होता है इबले, वो था जो ठेकेदार अपने ठेकेदार को सौंप देते हैं कि इनको मजदूरों को देखभाल करें, लाए ले जाएं, वो है। और अजय शर्मा और मुकेश पाल ये दोनों ऑपरेटर थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। जब कोल्ड स्टोरेज में छानबीन की गई तो वहाँ पे बिस्तर, जहाँ पे जो चैम्बर था, जो इनका मैकेनिक रूम था, वहाँ पे बिस्तर भी मिला, वहाँ पे इनके दुपट्टे भी मिले। रस्सी का जो एक भाग जो घटना स्थल फेंके गए स्थल पे मिला था, उसका पार्ट यहाँ पे मिला। और पॉलीथीन जो इंजन ढकने के काम में आती थी, जिससे डेड बॉडी को पैक करके और उसको छिपाया गया, वो उस पॉलीथीन का एक भाग यहाँ पे मिला। वो गाड़ी बरामद हुई जिसमें ले जा करके इन शवों को छिपाया गया था। इसमें अभी भी और साक्ष्य हम लोग संकलित कर रहे हैं। अगर कोई अन्य दोषी भी इसमें पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कठोर। मालिक का क्या दोष है इसमें? उन्होंने क्या साजिश रची? उन्होंने प्रातःकालीन वो आया करते थे और उस दिन भी आए और उन्होंने आकर के पुलिस को सूचना देने के बजाय इन डेड बॉडीज़ को छिपाने का काम किया और अपने 3 लोगों के साथ इस डेड बॉडी को छिपाने में अपना योगदान किया। इस कारण से उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, जिस समय सब बरामद हुए उससे कितने दिन पहले सर हत्या को अंजाम दिया गया था? ये 3/4 की रात का शाम का केस है और 4 को शव जो है सवेरे फेंके गए हैं और शाम को। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर बदायूं जिले के बिसौली तहसील थाना फैजगंज बेहटा से है, जहां क्षेत्र के गांव खरगपुर में गाटर पट्टियों से पड़ी एक मकान की छत रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के दौरान भरभरा कर गिर गई। हादसे में लगभग 63 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव खरगपुर निवासी देवश्री पत्नी महावीर अपने घर में घरेलू कार्य निपटा रही थी कि उमड़ते बादलों के बीच काली घनघोर घटा छा गई। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई कि अचानक से घर की छत भरभरा कर देवश्री के ऊपर आ गिरी। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चीख पुकार के बाद गांव वाले घटनास्थल की ओर दौड़े और मलबे से उनके शव को निकाला गया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। इधर महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट।
खबर बिहार के वाल्मीकि नगर से है, जहां रोड रेलवे स्टेशन परिसर में बाघ की चहलकदमी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेशन परिसर में नवनिर्मित पदाधिकारी आवास की चारदीवारी पर रात्रि में बाघ को दहाड़ते हुए देखकर काम पर लगे कर्मियों में दहशत फैल गई। वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन से सटे रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य रात और दिन चल रहा है। जब ये दृश्य देखने में आया तो उस समय भी रेल कर्मी व पदाधिकारी कार्यस्थल पर काम कर रहे थे। जब बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी तो सभी के होश उड़ गए। कार्यस्थल पर मौजूद लोगों को अब अपनी जान की सुरक्षा का डर सताने लगा। बता दें कि वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से बिल्कुल जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमीउल्लाह की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी के कब्जे से चोरी के 5 लोहे की प्लेट, 1 इंजन पंप सेट, 1 इंजन महिंद्रा डीआई, 2 फोन, 20 किलोग्राम नट बोल्ट लोहे के, 2 तमंचे, 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल व 1 महिंद्रा लोडर को बरामद किया है। आपको बता दें कि 28 जून को शेख मोहम्मद ने पुलिस को सूचना दी थी कि अज्ञात चोर कस्बा मैंडू स्थित मकान निर्माण के उपकरणों के गोदाम से लोहे की खिड़की व शटरिंग आदि का सामान मैक्स पिकअप गाड़ी से चोरी करके ले गए हैं, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। थाना हाथरस जंक्शन में 28 तारीख को हुई चोरी की घटना के साथ साथ कई अन्य घटनाओं का महत्वपूर्ण खुलासा किया गया है। इसमें 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 5 लोहे की शटरिंग, 1 महिंद्रा डीआई इंजन, 1 पंपिंग सेट इंजन, 2 मोबाइल फ़ोन, 20 किलो नट बोल्ट और 2 तमंचे, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की गई थी और 1 महिंद्रा लोडर बरामद किया गया है, जो भी जिसका घटना में प्रयोग में लाया गया था। और इनके कब्जे से इन सामानों के साथ साथ इनसे जो पूछताछ हुई है, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं, जिसमें ये दिन में रेकी करते थे और ऐसे मकान बनाने के उपकरण जहाँ पे गोदाम हो वहाँ की रेकी करते थे, सड़क बनाने के जो उपकरण हैं वहाँ की रेकी करते थे और किसानों की जो चारा काटने की मशीन है, ये मशीनों की भी रेकी करते थे और रात में इस घटना को अंजाम देते थे। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में अभी जानकारी की जा रही है और इनका मास्टरमाइंड चीनू है, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां लिट्टीपाड़ा के जबरदहा मौजा स्थित दाग संख्या 583 रेती जमीन की उच्छेदी कर दखल दिहानी के लिए सोमवार को गठित टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। इस कार्रवाई को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी, जिसमें अंचल निरीक्षक पाकुड़ देवकांत सिंह को मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। वहीं इस टीम में लिट्टीपाड़ा अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी, लक्ष्मी देहरीन सहित महिला पुरुष पुलिस बल शामिल थे। हालांकि दुकानदारों ने कार्रवाई को लेकर अपनी अपनी दुकान पूरी तरीके से बंद रखी थी। दखल दिहानी के लिए मजिस्ट्रेट ने जमाबंदी संख्या 58 के दाग संख्या 583 जमीन की नापी कराई। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने माइकिंग कर आधे घंटे के भीतर दुकानदारों को अपनी दुकान खाली करने के लिए अंतिम अल्टीमेटम दिया। हालांकि कुछ दुकानदारों ने अपनी बंद दुकानों को खोलकर सामान निकालने लगे। वहीं मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके कुछ घंटे बाद दुकानदारों ने संयुक्त रूप से आगामी अपनी दुकान खाली करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष 2 दिनों का समय मांगा। इस पर मजिस्ट्रेट ने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार दुकानदारों को आगामी 2 दिनों का समय दे दिया। बताते चले कि जबरदहा मौजा स्थित जमाबंदी संख्या 58 अंतर्गत डाक संख्या 583 को जबरदहा निवासी मोहम्मद शमशेर मियां के पक्ष दखल दिहानी के लिए न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ के द्वारा टीम गठित की गई है। ज्ञातव्य हो कि वादी जबरदहा निवासी वादी ने वाद पर अलग अलग दायर किए हैं। इसको लेकर बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। गठित टीम द्वारा 21 दुकानों की उच्छेदी कार्रवाई प्रक्रिया को लेकर बाजार में चहलकदमी रही। बुलडोजर से दुकानों को तोड़े जाने को लेकर भी स्थानीय लोगों की भीड़ थी। वहीं कुछ लोगों ने दबी जुबान में कह रहे थे कि सभी दुकानें वर्षों पुरानी हैं। बताया जाता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव गुप्ता मौके पर पहुंचकर दुकानदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने दुकानों की उच्छेदी पर फिलहाल रोक लगाने की प्रक्रिया की बात कही। जी सर, ये लिखित जो दी जा रही है दुकानदारों के द्वारा, ये क्या लिखित है सर?
ये इन लोगों के लिए दुकान खाली करने की जो निर्धारित तिथि थी आज उच्छेदी की, जिसके एवज में जब उच्छेदी की कार्रवाई शुरू हुई तो इन लोगों ने कुछ स्वेच्छा से खाली करना भी शुरू कर दिया और कुछ बहते भी थे जिसको कि उनको उच्छेदी करके दिला दिया गया। बाद बाकी के लिए इन्होंने सामान अपने खाली करने के लिए समय की मांग की गई 2 दिन के लिए। एसडीओ साहब के निर्देश के अनुसार कोई लिखित में देने का था, निर्देश लिखित में दिया गया है। इसको एसडीओ साहब को हम ये बात सारी बात बता देंगे, उसके बाद जो डायरेक्शन होगा वो ठीक है। मैं राजीव कुमार गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई एक्टिविस्ट। क्या कुछ है? मामला ये है कि ये बरसों से मतलब आज नहीं तो 70-80 साल से मतलब हम लोग को जानकारी है, यहाँ तक कि मेरे जन्म के पहले से ये लोग यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। और ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी है कि 12 साल से अगर कोई बिना प्रतिरोध अगर कब्जा जमाए रखता है तो उसको उच्छेद इतना आसानी से उसको हटाया नहीं जा सकता। मगर यहाँ प्रशासन के द्वारा अब पता नहीं इन लोगों के द्वारा मतलब जो कब्जाधारी है इन लोगों के द्वारा इस प्रकार का बात रखा गया या नहीं रखा गया जजमेंट में, मगर इन लोगों का जो है प्रतिकूल विचार इन लोग की तरफ से नहीं आया है। इसके कारण जो है इसका उच्छेद किया जा रहा है और आगे हम देखेंगे कि इस मामले में हम काफ़ी हद तक प्रयास करेंगे कि इन लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में डायरेक्शन भी है, वो हम अभी जाके उपायुक्त महोदय और एडीओ साहब से मिलकर बात करेंगे। दुकानदारों तरफ से क्या कुछ करना है? मतलब दुकानदारों की तरफ से ही करेंगे कि इन लोगों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से हम माननीय न्यायालय जो उपायुक्त महोदय का न्यायालय है उनको हम अवगत करवाएंगे कि ऐसा मामला है और इसको देखा जाए, विचारक किया जाए। क्या नाम बताए अपना? राजीव कुमार गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट। आप दुकानदार तरफ से क्या प्रतिनिधि? पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।